वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद अरुण में स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित उप विषय इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के लेसन प्लान संख्या 1 से 3 के बारे में बात की और आज के इस वीडियो में मैं पुनः सामाजिक विज्ञान विषय से ही संबंधित उप विषय नागरिक शास्त्र के ही लेसन प्लान संख्या 4 के बारे में बात करूँगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एवं शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपको सामाजिक विज्ञान विषय के उप विषय इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के किसी प्रकरण या टॉपिक पर किसी भी तरह का लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए देखते हैं आज हम अपना लेसन प्लान संख्या 4 को। आज का हमारा प्रकरण है जिला प्रशासन। तो इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, फिर आप छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर वर्ग लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे, उप विषय लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे और अवधि लिखेंगे, जो भी टाइम पीरियड होता है आपके क्लास का। 35 मिनट भी हो सकता है, 40 मिनट भी हो सकता है, 45 भी मिनट हो सकता है। सब स्कूल के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग रूटीन होते हैं। अब आपको प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण है आज का हमारा जिला प्रशासन। तो प्रकरण आप पहले नहीं लिखेंगे, पहले आप सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे और उसके बाद आप इंट्रोडक्टरी स्किल के द्वारा प्रस्तावना कौशल के द्वारा अपना प्रकरण निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य में आप लिख सकते हैं कि बच्चों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा लिख सकते हैं छात्रों में देश प्रेम व राष्ट्रीय भावना का विकास करना। तीसरा लिख सकते हैं कि बच्चों में विश्व में नागरिकता की भावना का विकास करना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अब आप विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य हमेशा टॉपिक से रिलेटेड होता है, यानी प्रकरण से रिलेटेड होता है। और सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपका विषय से संबंधित होता है, जिस विषय को आप पढ़ाएंगे। यानी फिजिकल साइंस पढ़ाएंगे तो फिजिकल साइंस के बारे में लिखेंगे, और सोशल साइंस पढ़ाएंगे तो सोशल साइंस के बारे में लिखेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो मैथमेटिक्स के बारे में लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य उस प्रॉपर टॉपिक के बारे में लिखना होता है, यानी जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आज क्लास में। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे, जैसा कि आज का हमारा प्रकरण है जिला प्रशासन, तो इसमें हमको लिखना होगा कि छात्र जिला प्रशासन के विषय में जान सकेंगे या छात्रों को जिला प्रशासन के बारे में जानकारी देना या प्रदान करना। उसी तरह फिर दूसरा आप लिख सकते हैं कि छात्र जिला प्रशासन के विषय में अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। फिर आप तीसरा लिख सकते हैं कि छात्र जिला प्रशासन के विषय में अपनी समझ का परिचय दे सकेंगे। इस तरह का आपका हो गया सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। अब आपको टीचिंग एड्स लिखना होता है, यानी सहायक सामग्री जो आप कक्षा में यूज़ करेंगे, जो आप पढ़ाने के दौरान ले जाएंगे अपने क्लास में, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है सहायक सामग्री के रूप में। उसमें आप लिख सकते हैं चार्ट, लपेट, श्याम पट इत्यादि बहुत सारे संकेतक, पॉइंटर, ये सब आते हैं, वो आप लिख सकते हैं अपने प्रकरण के अनुसार। उसके बाद आपको प्रीवियस नॉलेज में लिखना होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाएंगे तो बच्चे उस टॉपिक के बारे में कुछ न कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं, तो उसी को आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसमें आप लिख सकते हैं कि छात्र जिला प्रशासन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपको इंट्रोडक्टरी स्किल के द्वारा प्रश्न करने होते हैं, यानी प्रस्तावना प्रश्न जिसको हम बोलते हैं। उसमें आप पहला प्रश्न कर सकते हैं कि बच्चों हम किस देश के नागरिक हैं, फिर बच्चे बताएंगे। उसके बाद उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न करना है कि ज़िले में शासन किसके द्वारा चलाया जाता है। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे जिला प्रशासन के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब आप टॉपिक लिखेंगे अपने ब्लैक बोर्ड पर कि अब आपका उद्देश्य कथन आ गया, यानी उद्देश्य कथन जो आप लिखेंगे वो आपका प्रकरण निकल गया जिला प्रशासन। तो उसको आपको फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन में लिखना होता है कि बच्चों आज हम लोग जिला प्रशासन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर आपको टीचिंग मेथड्स लिखना होता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग,
जिसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। तो जिस विधि का आप यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे अपनी क्लास में, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि लिखा है और व्याख्यान विधि लिखा है। तो ज़्यादातर सोशल साइंस में इन्हीं सारे विधियों का उपयोग किया जाता है कक्षा में, तो आप इस पर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 3, 4, 5 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, क्रमांक संख्या, यहाँ पे क्रमांक संख्या नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु या विषय वस्तु एक ही चीज़ है, कंटेंट। उसके बाद टीचर्स एक्टिविटी यानी छात्र क्रियाशीलन और स्टूडेंट क्रियाशीलन यहाँ है। उसके बाद यहाँ पे टीचर्स एक्टिविटी है, यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिविटी है और यहाँ पे श्यामपट्ट वर्ग कार्य है। ये सब चारों 5 कॉलम आप बनाएंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण अपना देंगे। तो उसमें सबसे पहले आप पहला शिक्षण बिंदु लेंगे। उसमें मैंने लिया है जिला प्रशासन का परिचय, और इसमें सबसे पहले आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। जो बच्चे कुछ न कुछ जानते होंगे जिला प्रशासन के बारे में, तो उस तरह के आपको देखना होगा कि बच्चे कितना जान रहे हैं जिला प्रशासन के बारे में। उससे कुछ प्रश्न पूछने होंगे जिसे हम कहते हैं विकासात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न आप कर सकते हैं कि गांव में शासन किसके द्वारा चलाई जाती है। तो बच्चे बताएंगे ग्राम प्रधान द्वारा। फिर दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं जिले में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो अब आप स्पष्टीकरण देंगे यानी व्याख्या करेंगे इन्हीं प्रश्नों के बारे में। जब बच्चे मौन हो गए तो इसमें आप व्याख्या करेंगे कि जिस प्रकार गांव की देखरेख व गांव के विकास संबंधी कार्य ग्राम प्रधान करता है, ठीक उसी प्रकार जिले की विकास के लिए जिला प्रशासन बनाया जाता है। जिलाधीश जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यह कलेक्टर भी कहलाता है। जिलाधीश की सहायता के लिए उप जिलाधीश व तहसीलदार होते हैं। ये आपके व्याख्या हो गए। अब आप फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। उसमें आप पहला प्रश्न कर सकते हैं कि जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो बच्चे बताएंगे जिलाधीश होता है। फिर दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि जिलाधीश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चे बताएंगे कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, जो भी मुख्य बिंदुएं होंगी वो आप लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जिले के विकास के लिए जिला प्रशासन बनाया जाता है। उसी तरह जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधीश होता है। ये सब पॉइंट्स को आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे और बच्चे अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे। अब दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है जिला प्रशासन के कार्य, उसके क्या क्या कार्य हैं। उसमें फिर हमको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे, जिसमें मैंने किया है कि जिलाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बच्चे बताएंगे 5 वर्ष का होता है। जिला प्रशासन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो ये सब आप इस पे फिर बच्चे मौन हो गए तो आपको व्याख्या करना होता है यानी स्पष्टीकरण देना हो। तो उसमें आप देंगे कि जिला प्रशासन के अनेक कार्य होते हैं, जैसे कि जिले में कानून व्यवस्था बनाना, जिले की भूमि का रिकॉर्ड रखना, जिले में भूमि व्यवस्था व लगान जिले के तहसीलदार व पटवारी द्वारा लिया जाता है। जिले में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं जो विद्यालय आदि की व्यवस्था करते हैं। ये हो गए आपके व्याख्या। अब आप फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। जिले में कानून व्यवस्था किसके द्वारा बनाई जाती है। तो बच्चे बताएंगे जिला प्रशासन के द्वारा। फिर दूसरा प्रश्न आप करेंगे कि भूमि पर लगान वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो बच्चे बताएंगे तहसीलदार या पटवारी के द्वारा। फिर आप ब्लैक बोर्ड वर्क में भी कुछ दिखाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, उसके पहले जिला प्रशासन को दिखाया है, फिर इर्द गिर्द उसके जितने भी हैं चिकित्सा अधिकारी, जिलाधीश और तहसीलदार या पटवारी, इन सारी चीज़ों को आप इस तरह से अपने लेसन प्लान में दिखा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको फिर पुनरावृत्ति प्रश्न करने होते हैं बच्चों से। तो उसमें आप कर सकते हैं कि जिले में कानून व्यवस्था कौन बनाता है। दूसरा प्रश्न कर सकते हैं जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है।
उसी तरह तीसरा कर सकते हैं प्रश्न आप, जिलाधीश की सहायता कौन कौन करता है। ये हो गया आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। अब आपको होमवर्क देने होते हैं बच्चों को, यानी गृह कार्य। तो उसमें आप 2 3 4 होमवर्क दे सकते हैं, जिसमें मैंने पहला दिया है जिला प्रशासन के बारे में आप पढ़ कर आएंगे, यानी आप पुनः पढ़ कर आएंगे जिसको मैंने पढ़ाया है आज। फिर उसी को उस तरह से दूसरा प्रश्न आप दे सकते हैं, जिला प्रशासन के किन्हीं कार्यों को लिखकर लाएं। ये हो गया। तीसरा आप दे सकते हैं, जिला प्रशासन का कितने कार्य होते हैं या कितने कार्य करना पड़ता है जिला प्रशासन को। इन सारी चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैंने देखा जिला प्रशासन। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान। हमारा प्रकरण होगा भारतीय संविधान। तब तक के लिए धन्यवाद।